असद साहब जो भी है ये तो उनके हक में फैसला होगा। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, ये जो फैसला करेंगे। और मेरी तो एक राय है, आप तो वंचित और एमआईएम एक होना चाहिए। ये आपकी राय है? मेरी ये राय है, एक होना चाहिए। क्या फ़ायदा हो सकता है उससे? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आने वाले नस्लों को तो हड्डियाँ टूटते रहेंगे, अच्छा आएगा बुरा जाएगा, बुरा आएगा अच्छा जाएगा, ये हालात होते रहेंगे। और हमारा जो पेड़ है असद साहब का वो बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, और हमने उनको देखा है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमारा कथन चालू है वार पे पलटवार, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब नारेगांव के अंदर हम आते हैं कि एक ऐसा इलाका है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, पानी के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं यहाँ के लोग। जब बारिश आ जाती है तो यहाँ की सड़कों के ये हाल होते हैं कि एक पैर अगर जब रखते हैं दूसरा पैर उठाने के लिए सोचना पड़ता है यहाँ आने के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर अब उससे हटके एक चीज देखा जाती है, यहाँ का लाइट का वैसी प्रॉब्लम है। अब जो है यहाँ की जनता ने जिसको चुन के दिया था वो किस तरह जो है साबित हुआ है वो तो आपके सामने है, लोग परेशान आ रहे हैं। लेकिन जब हम आते हैं हर तरफ के देखा जाता है कि सोशल वर्कर्स होते हैं। अब जब नारेगांव के अंदर हम आते हैं तो एक ऐसा नाम हमारे सामने आता है जो सोशल वर्कर्स के अंदर काफी अच्छा इन्होंने जो है एक मकाम बनाया है। साहिब खान पठान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे साथ वार पलटवार के अंदर। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि क्या सियासत का सफर कब से आपने शुरू किया और क्यों सियासत में आया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1985 से जो 85-86 के अंदर जब कमाल फारूकी साहब जो बहुत इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, तकरीबन उनके साथ में मैं 5 साल काम किया हूँ और उनके खांधे को खांधा लगा के चलता रहा। इंशाल्लाह उनके साथ में से रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं नया एक सियासत में था, सियासत के बारे में मुझे उसकी कुछ जानकारी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानकारी मिली है सबसे पहले सियासत के अंदर तो कमाल फारूकी साहब से, और माशाल्लाह उनके साथ में मैं हमेशा डेली साथ में रहता रहा। जबकि हमारे शरद पवार साहब भी जो भी कांग्रेस में थे उस टाइम भी उनकी जो बिल्डिंग के ऊपर हमारी मीटिंग बहुत बार मीटिंगा भी हुई है, शरद पवार साहब के साथ में भी रहा हूँ माशाल्लाह। वहाँ से जो मैंने ये सफ़र तय किया हूँ और वहाँ से हमको तजुर्बा राजकारण के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तजुर्बा बढ़ता गया। इंशाल्लाह मैं उसमें काम वहाँ से लगा रहा हूँ। अच्छा, सियासत में क्यों आया? एक किसी का मकसद होता है पैसा कमाना, किसी का होता है शोहरत कमाना, आप क्यों आए? तो पैसा कमाने का मकसद तो मेरा माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सियासत के अंदर कोई पैसा कमाने का कोई मकसद है। मकसद ये है कि मैं एक घर गरीबों की जो मसले मसाइल होते हैं, मेरे एक दिली तमन्ना है कि अब हर गरीब के जो भी मसले हैं महल्ले के लिए, मैं तो चाहता हूँ कि शहर वालों से भी मेरे से जो मसला हो इंशाअल्लाह मैं वो मसला पूरा करूँगा। और कुछ शहर वाले लोग भी मेरे पास आते हैं, कई शहर के औरंगाबाद के शहर के लोग मेरे पास आके गए, माशाल्लाह उनका मसला मैंने सॉल्व किया और अपनी जद्दोजहद जो भी अपनी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह उनकी जो तो मैंने उनका काम किया। अभी एक चीज़ पता चली है कि आपने इस बार जो है एमआईएम पार्टी से टिकट मांगा है, तो सब जब जैसे आपने बताया कि आप जो है शरद पवार साहब हो, कमाल फारूकी साहब हो, उनके साथ में आप अक्सर नजर आए। और एक चीज़ सबसे बड़ी मुझे नजर आई कि यलगार यात्रा के अंदर सत्तार साहब के खाने को खाना लगा कि आप बहुत सारा नजर, लेकिन क्या वजह हुई कि आपने इस बार जो है एमआईएम पार्टी से टिकट मांग लिया? ऐसा ज़रूरी नहीं है साहब। अब आपने जो सवाल पूछा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सत्तार साहब मेरे बहुत ख़ास पुराने दोस्त थे और मेरे एक पड़ोसी भी है जिससे मैं 3 किलोमीटर उनके बाजू में रहता हूँ। आज से नहीं, सत्तार साहब को जो है तो मैं तकरीबन मुझे 40 साल से जानता हूँ और उनका मेरा दोस्ताना आज से नहीं 40 साल से। और हमारे जो यूसुफ साहब जो लीडर माने जाते हैं यहाँ पे, ये भी उनके गाँव की करीबी है 2-3 किलोमीटर के अंदर माशाल्लाह। इनका हमारा भी एक दोस्ताना है। जब जो शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में जो शुरुआत की थी मैं आपको उसका एक पॉइंट बताऊंगा। मैं एल्गार यात्रा में क्यों गया था, वो असल मकसद आप में भी समझ में आए, उसका जाने का क्या मकसद था। उससे पहले मैंने डॉक्टर साहब के साथ में मुसलसल 3 साल तक मैंने काम किया हूँ एमआईएम के अंदर। जो नारेगांव के अंदर जब 25 से 30 साल तक जो 5-6 नगर सेवक रहे यहाँ पे, हमारे दलित भाई भी रहे, हिंदू भाई भी रहे माशाल्लाह, लेकिन आज तक बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती किसी भी नगर सेवक ने नहीं मनाया। मैं नगर सेवक ना होते हुए भी पहली जयंती नारेगांव के अंदर मैंने मनाया था। यहाँ पे किसी भी जो है तो नगर सेवक को पूछ लो, हमारे जो यहाँ के एक नगर सेवक है हमारे मिक्सरवाड़ी के अंदर रहते
माशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा जद्दोजहद रही है। उन्होंने मेरी तारीफ कहा था कि एक पहला शख्स है बोले जो मुसलमान होते हुए भी एक जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया। तो मैंने वहाँ से जो शुरुआत किया, उसके बाद जो है तो हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने, मैंने एक मरतबा उनको कहा कि डॉक्टर साहब अपने महल्ले के बहुत बड़े बड़े मसाइल है, जो लाइट नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में कुछ आकर जो है तो MECB के ऑफिस के अंदर तकरीबन हमने जो है तो 200 पोल यहाँ पे हमने मंजूर कराए थे। डॉक्टर साहब मेरे साथ में, उन्होंने मेरे पूरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हर ऑफिस में जाकर जो है तो उन्होंने जो बातचीत की, हम भी उनके साथ ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो है तो उसके प्रोग्राम मैंने जितने भी टूर्नामेंट हुए नारेगांव के अंदर, मैंने 2-3 टूर्नामेंट MIM के नाम से ही किया हूँ। उसके बाद जो है तो मैंने एक कुश्ती रखा था अपने कैमरेज के ऊपर, मैंने वो MIM के नाम भी कुश्ती रखाया था। वो बोर्ड भी आज मेरे पास, उसका बैनर वगैरह सब है। डॉक्टर साहब का भी उसके ऊपर बैनर फोटो था, असद साहब के, वो पूरे टोटल जितने भी MIM के ग्रुप के लोग आते इंशाल्लाह उसका फोटो उसके साथ में था। और उसके बाद जो है तो मैंने जो है तो पावर रूम के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर जो तो एक बोर्ड लगाया हूँ, वो MIM के नाम से ही लगाया था। कुछ लोग डॉक्टर साहब के पास गए थे कि भाई यहाँ पे हमको बोर्ड डालना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है। तो कुछ वहाँ के लोग थोड़ा नाराज़गी जताए तो मेरे पास आए कि बोले हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो मतलब क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई हमको वहाँ बोर्ड बिठाना था, भाई डॉक्टर साहब हमको रिस्पेक्ट नहीं दिए। तो इंशाल्लाह मैं बोला भाई डॉक्टर साहब से मैं कल बात करूँगा। और उसके बाद जो मैं गया, मतलब ये डॉक्टर साहब ने पैसे भेजे MIM की तरफ से, मतलब ये जो पावर रूम को जो आप बोर्ड खुदा रहे ये MIM की तरफ से है। अच्छा, अभी हमने जैसे पता चला कि आपने जो है आपका एक घर बेचकर, जैसे कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि रोड नारेगांव के रोड अपने जिम्मेदारी ली है आपने, और काफ़ी सारा उसका काम हो चुका है। तो इतना बड़ा फैसला कैसे लिया साहब खान साहब ने कि आपका घर बेचकर आपने जो है जनता के लिए लगाया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह। इससे कुछ दिन पहले जो है तो हमारे यहाँ के जो कुछ कोई कार्यकर्ता लोग है, हमारे कुछ साथी जैसा, उन्होंने मेरे पास बात रखी थी क्या भाई यहाँ चिकड़ हो जाता है। तो मैंने उनसे वादा किया था इंशाल्लाह, आज से 2 महीने पहले मैंने उनसे वादा किया था इंशाल्लाह मेरे से जो बनता है इंशाल्लाह मैं ज़रूर काम करूँगा। वो बार बार मेरे पास आते गए, वो पानी चिकड़ हुआ। उसी दिन मैंने एक मसला, एक हादसा देखा एक वीडियो के ऊपर, क्या भाई बच्चा जो है तो एक इसके टेम्पू के अंदर आ गया और नीचे दब गया। दवाखाने में, इतना गरीब बच्चा घर का था, उसको दवाखाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे वो कुछ एहतेशाम भाई है बोल के यहाँ पे उन्होंने जो तो अपने जेब से, बब्बू भाई उनका एक ग्रुप है यहाँ पे, उन्होंने मुझे इतला भी नहीं दी। उन्होंने, वो हालात बहुत ख़राब थे, ऐसे हालात में उन्होंने दवाखाने में जो है तो चंदा जमा करके वो बच्चे के गरीब का जो है तो इलाज किया। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए, मैं कहा कि हकीम साहब, वो हकीम साहब से मुझे बाबा ही बोलते हैं नाम नहीं लेते, बाबा ही बोलते हैं मुझे। हकीम साहब के नाम से वो कहा कि हकीम साहब ऐसे ऐसे मसले मसाइल बहुत चढ़ रहे हैं। मैं कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मेरा एक मकान है, मैं इंशाल्लाह जो भी पैसे आएंगे, जितने भी पैसे आएंगे मैं 1 रुपया उसके अंदर से लगूंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ उसके अंदर मैं पूरा 1-1 रुपया लगा दूंगा। तो हमारे एक हाफिज़ फारूक साहब भी, वो भी कुछ लोग मेरे पास आए, हमने कुछ मशवरा किया और हमने ये काम चालू किया। और आज वो काम इंशाल्लाह ऐसे यानी मुकम्मल इसमें पहुँच चुका है। पूरे हर रोड के अंदर आप जाके देख लो इंशाल्लाह, हर आदमी, हर ये तीसरे हमारे लिए एक दुआ खैर कर रहा है। अच्छा साहब, जैसे कि एक चीज़ और मैं आपसे सवाल करूंगा, सबसे बेहतरीन सवाल मेरा ये रहेगा, अगर MIM पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? ये तो जमहूरियत है भाई, सबको अधिकार है, चाहे मुझे MIM टिकट दे ना दे, इलेक्शन तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह लड़ूंगा। और ऐसा लड़ूंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, जैसे आपने मसले मसाइल बताए आपके नारेगांव के, तो जो पिछले साल नगर सेवक थे 5 साल पहले BJP के, जिसको चुन के दिया गया था, उन्होंने काम नहीं किया। जैसे आपका ये, आपके बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया, कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ बुरे हालात हैं, ये हैं। सबसे पहले मैं, ये रोड का एक मसला था, ये बड़े रोड का, ये जो बड़ा रोड है, हमारे नगर सेवक जो गोकुल मल के साहब थे यहाँ पे, उनको 1 बरस हो चुका था और ये रोड का एक मसला था। उस वक्त मैं गोकुल मल के साहब के पास गया कि भाई देखो ये हालात, बड़े बड़े रोड है, 1-2 रोड बना दो, बीच में के रोड आप नहीं भी बनाए तो चलेगा, आप बड़े बड़े मेन रोड आप बना देंगे तो लोगों को चलने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बड़ा दुख है, परेशानी है, हालात होते, बीमार है, बूढ़े हैं, जवान है, माँ बहनें हमारी जो भी हालात में जाती है तो उनको दिक्कत ही होती है, परेशानी होती है, ऐसे हालात में उनको जाया नहीं जाता। तो ठीक है बोले हम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा टलते टलते 1 बरस टल गया। दूसरी बारिश आ गई। एक मरतबा मैं यहाँ रोड के ऊपर खड़ा था, मैं जा रहा था रास्ते से, मैं नमाज के लिए जा रहा था,
उस वक्त एक औरत, हमें औरत वहाँ पे गिर गई, मुझे देखा नहीं गया। दूसरे दिन मैंने जीसीपी रूलर और मुरम मंगाया। किसी अभी आप पूछिए, सब पे सवाल कर सकते पब्लिक से। मैंने अपने अखराजात से, अपने खर्चे से जो है तो उस वक्त जो है तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्या मैं एक नगर सेवक बनूंगा। लेकिन ये जज्बा तो कौम का जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से खिदमत का जज्बा हमारे दिल के अंदर है, चाहे वो राजकारण में हो या राजकारण से हट कर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से नहीं, हमारा 25-30 साल से मैं जो है तो खिदमत करते आ रहा हूँ। और सब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के बारे में भी, हर धर्म के लोग मेरे पास भी जो भी मसले मसाइल लेके आते, दलित भाई भी हमारे पास जो भी मसले मसाइल लेके आते, यहाँ के हमारे जो तो धनगर समाज के भाई जो भी हमारे भाई है नारेगांव के अंदर, वो भी मेरे पास आते हैं। तो मैं तो उनको नाराज नहीं करा आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है तो कुछ ना कुछ सियासत से हट के अब एक सवाल मेरा ये रहेगा, अभी हमने देखा है कि योगी सरकार के बाद में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, मनीषा नाम की लड़की के साथ में जो हुआ है वो आपके सामने है, पूरा हिंदुस्तान जो है उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप क्या क्या सोचते हो उस बारे में, क्या होना चाहिए इसके बारे में? जो है तो जो गुनहगार है उसको तो फांसी होना चाहिए। और आज जो पूरे तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालात चल रहे हैं, हमारे दलित भाई, हमारे भी हिंदू भाई भी है माशाल्लाह उनके साथ में, ऐसा नहीं कि चलो हिंदू भाई नहीं है, हिंदू भाई भी हमारे उनके साथ में है, मुस्लिम भाई हमारे साथ में है। लेकिन जो फ़िरका परस्ती जो पार्टी है, जो आज पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर चुकी है, जो आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है, हमारी योगी सरकार है, हमारे जो आज हमारे पंतप्रधान हैं, आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर चुका है। वो हालात है आज इतना, आज हर आदमी जो है तो अपने खून के आंसू रो रहा है। यानी आज दलित की बेटी बेटी होना उसका कोई गुनाह है, मुसलमान को बेटी बेटी होना कोई गुनाह है? हर धर्म की अल्लाह देखो, आज जो मसला है, हर यानी जो मेरी बेटी के जो मुझे दर्द होता है, तो योगी सबको भी चाहिए कि उसको भी जो तो दर्द होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। और आज जो भी है तो हम तो चाहते हैं कि भाई इसको फांसी की सज़ा हो। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके जो है तो बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। अच्छा साहब, अभी एक चीज़ और देखने को मिली है आपके नारेगांव के अंदर, हमने देखा है कि पानी का ये बम्बा है वहाँ पर, एक जिससे एक बार हम आपसे वहाँ पर मुलाकात भी हुई थी। पानी का तो इतना बुरा हाल है, हमने देखा है कि जब जिस वक्त धूपकाला होता है उस वक्त एक एक बूंद के लिए नारेगांव के लोग तरसते हैं। अगर इस बार आप चुन के आ जाते हैं तो क्या पानी के लिए क्या जद्दोजहद करेंगे, या फिर आप ही का वही नारा रहेगा जैसे बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, या फिर वो आपका भी वैसे रहेगा कि ठीक है महानगर पालिका को बोले हैं पानी नहीं है, यही आपका भी नारा? अभी मुझे इलेक्शन में खड़े ना, नारे का मेरे को सियासत नहीं लड़ना है, नारेबाजी की सियासत नहीं लड़ना है मेरे को। लड़ना इलेक्शन लड़ना है तो मेरे को विकास के मुद्दे पर लड़ना है। आज जो लड़ूंगा इंशाल्लाह मैं विकास के मुद्दे पर लड़ूंगा, काम के मुद्दे पर लड़ूंगा, लेकिन नारे के मुद्दे पे नहीं। नारे की सियासत तो बहुत करते हैं लोग, अरे नारेबाजी की सियासत हमें नहीं चाहिए। बहुत नारे करते लोग, दिखावा बहुत करते हैं, फलाना ये फलाना ये फलाना ये। हमको नारेबाजी की सियासत नहीं चाहिए, हमको सियासत चाहिए तो विकास की चाहिए। और आने वाला वक्त बताएगा तुमको इंशाल्लाह। ये जो महल्ला है, इतिहास इसका गवाह रहेगा, इसको इतना बेहतरीन नमूना बनाऊंगा। जो आज औरंगाबाद के अंदर 15 से 16 वार्ड है, हाँ, इससे एक बेहतरीन नमूना। और हर कदम कदम पे जो है तो मैं कौम के लिए लड़ूंगा। और जितनी भी परेशानी हमारी माँ बहनों की यहाँ होती है, दवा खाने का मसला है, सरकारी दवा खाना है, सरकारी दवाने के लिए हमारी सुविधा नहीं है। पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि आदमी बूंद बूंद के लिए तड़पता है। जो सुबह से 8 बजे से सुबह 4 बजे से नंबर लगाते हैं तो 1 बजे तक हमारे माँ बहनों का नंबर आता है, तो 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा तो एक आधा गिलास पा के वक्त गुजारते हैं। हमने देखा है, ये हमने देखा है यहाँ पे। और हर घर में जाके हमने जायजा लिया है कि ऐसी हालात होती है। सबसे पहले मैं चाहे मुझे ऊपर तक लड़ना पड़े, लेकिन सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं जो मसला हल करूंगा वो है पानी का। दूसरा मसला रहेगा इंशाअल्लाह हमारे डीडीस के हालात। आप देखते हैं बारिश आती है, ऐसी गंदगी, इतनी गंदगी फैल जाती है। जब मैंने इसके पहले जो काम करने से शुरू पहले जायजा लिया, कुछ लोगों ने मुझे बुलाकर जो है तो पूरे महल्ले का जो है तो दौरा कराया। मैंने पूरे जब देखा तो ऐसी हालात, जबकि जो तो इतनी गंदगी, मास्क होने के बावजूद भी इतनी मास्क के अंदर से गंदी बास आती थी, मच्छर बड़े बड़े डांस हो रहे थे। हमने जब देखा तो इंशाअल्लाह मैंने कहा कि कल से आपका काम चालू हो जाएगा। उसके दूसरे दिन मैंने काम चालू किया। आपने भी मेरे आके इंटरव्यू लिए, इंशाअल्लाह देखे आपने। आज वो रोड है, आज हमारी माँ बहन हमारे लिए दुआएं कर रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज पूरे रोड का जो है तो आज मैंने जो तो कामयाब किया इंशाअल्लाह। और चाहे तो हमारी इंशाअल्लाह इसके बाद भी जो भी अंदर के गलियाँ है, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह
और इंशाल्लाह अंदर का भी जो तो बेहतरीन अंदाज से जो तो काम करूँगा। सैफ खान साहब, इस वक्त जो है एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ उतरने वाली है, इसलिए क्योंकि पिछले बार उनके पास एक एमएलए थे, इस बार एमएलए जो इम्तियाज जलील साहब थे अब वो खासदार बन चुके हैं। ठीक है, 25 नगर से वक्त हो सकता है इस बार बढ़ जाए या कम हो जाए, वो तो जनता के हाथ में है। अगर उनका आपको अगर टिकट नहीं मिलता है सपोज, और अगर वो ताकत सब यहाँ उतरते तो आपको लगता नहीं अब कहीं ना कहीं धक्का लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसकी बस सवाल है जी, क्यों नहीं लगेगा? लोग उसके काम को देखते हैं, लोगों का काम बोलता है। भाई हमने काम किया है, ये महल्ले के अंदर 10 साल से हमने काम किया है। सबसे पहले 2 साल पहले यहाँ पे इतना बड़ा बाढ़ आया था, इतना बड़ा बाढ़ आया था कि पूरे घरों के अंदर पानी ये हो गया था, हालात खराब थे। दूसरे दिन प्रशासन कॉरपोरेशन आई और गरीबी के घर तोड़ने लगी। सबसे पहले वो एक शख्स था सबसे पहले कि पूरे गरीबों के घर बचाया। एक नहीं तुमको 1000 का आदमी बोलेगा कि भाई बाबा ने जो सबसे पहले जो है तो आने से, यानी मैं जीसीपी के आगे आगे पूरे काम रुकाया मैंने, और पूरा महिला बोलेगा यहाँ से वहाँ से कॉरपोरेशन पूरे गरीबों की बस्ती तोड़ने के ऊपर आमादा थी। मैंने एक शख्स था यहाँ पे सबसे आगे था, और माशाल्लाह वो मैंने उनका जो गरीबों का घर टूटने से मैंने बचाया था। काम देखेंगे पब्लिक को समझ में आता है भाई नेता काम करने वाला कौन है, विकास करने वाला कौन है, पब्लिक जानती है। ये मुझे पार्टी की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे मेरे काम के ऊपर लड़ना है। और जो काम करेगा, चाहे वो एमआईएम हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो, जो काम करेगा पब्लिक पार्टी को नहीं देखा करती, काम करने वाले को देखती है। वो वक्त गया जो पार्टी बीजेपी का देखती थी, सिंबल देखती थी कि बीजेपी है, अब वो वक्त नहीं गया। अब तो सिर्फ आने वाला वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एक नारेगांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जातिवादी की पार्टियां करने वाले को लोग साथ नहीं देंगे। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये मंदिर, ये मस्जिद, लोग उसको साथ नहीं देंगे। पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है, पब्लिक गाफिल नहीं है। हर चीज, हर पाखंडी लोगों का जो है तो उनका जो है तो पाखंडापन देख चुकी है लोग, पब्लिक ने। अब तो पब्लिक जो है तो अच्छे आदमी को चुन के लाएगी, एक विकास के नाम पर, उसके नाम पर चुन के लाएगी, काम की बुनियाद पर जो है तो माशाल्लाह जो है तो अब पब्लिक उनको चुनेगी। तो आपको लगता है आप काम की बुनियाद पर? काम की बुनियाद पे इंशाल्लाह। अच्छा सैफ खान साहब, एक सवाल मेरा ये रहेगा और आपसे कि भाई ठीक है आप अकेले ही इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, अपने जैसे जमहूरी हैं, सारे लोग मैदान में उतर सकते हैं, सबको हक दिया है। अब आपके सामने बड़े चेहरे भी रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? बड़े चेहरे, बहुत बड़े बड़े चेहरे आएंगे, पैसे वाले। पब्लिक पैसे वाले को नहीं देखने वाली, विकास को देखेंगी, उसके काम को देखेंगी, उसकी मेहनत को देखेंगी, उसके जद्दोजहद की देखेंगी। आज से पहले यहाँ आपको मालूम है एक इज्तिमा हुआ था औरंगाबाद शहर के अंदर, औरंगाबाद के शहर के हालात खराब थे जी। 3 दिन तक अकेला जो तना जो है तो पूरा जागृति किया था मैंने, पूरे महल्ले के अंदर 3 दिन तक सोया नहीं था मैं। और हर पॉइंट पे जो है तो पब्लिक की हर दरवाज़ा खटखटाता था कि भाई आप सो रहे हैं, आप सो, मैं जागूंगा। डिलीवरी का मसला आया, मैं रात में 3-3 बजे तक, रात में मेरे खुद गाड़ी ले जाकर मैंने जो तो दवाखाने तक छोड़ के आया। इसकी गवाह है यहाँ पे, पूछ लो। अब ये मैं मीडिया के अंदर समझ, तो लोग सवाल तो पूछेंगे मुझे, भाई आपने कब 3 बजे जो तो हमको जो तो छोड़ा, लोग सवाल कर पूछेंगे ना मुझे, भाई इसका एक जवाब दो आप कि भाई 3 बजे आपने जो अपनी खुद की गाड़ी में लिया के छोड़ा। तो माशाल्लाह आपको सब जवाब देंगे, इंशाल्लाह इसका जवाब आपको मिलेगा। मतलब ये बोलना है कि आप सिर्फ बातें नहीं करते, काम करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी हमने देखा है कि शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ठीक है, तीनों की गठबंधन की सरकार है, शिवसेना की मुख्यमंत्री है। अगर इस बार ये तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और अगर आप इमाम चलिए आपको टिकट दे भी देती है, तो तीनों मिलकर जब एक साथ लड़ेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तीनों मिलकर लड़ने के बाद भी आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा? मतलब ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है या आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है मेरे को, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस भी इलेक्शन लड़ने नहीं वाला, मेरे को भरोसा है, उम्मीद है, मेरी वाली जनता से उम्मीद है मेरे को, इंशाल्लाह मेरे को चुन के लाएंगे। आपको चुन के लाएंगे, हमको लाइक भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लाइक करते हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज। अच्छा, वंचित और इमाम के बारे में क्या सोचते हैं? देखो अब ये तो बड़े नेता है, हम तो एक छोटे मोटे नेता है, ये फैसला तो बड़े नेता करेंगे। हमारे असद साहब जो भी है ये तो उनके हक में फैसला होगा, हमारे इम्तियाज जलील साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, ये जो फैसला करेंगे। और मेरी तो एक राय है, आप तो वंचित और इमाम एक होना चाहिए। ये आपकी राय है? मेरी ये राय है, एक होना चाहिए। क्या फ़ायदा हो सकता है उससे? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, आने वाले नस्लों को, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे
सिख भाइयों को सबको फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि जो हमारा एक असद साहब है, अभी तो हम हमारे अकायद नहीं बोल सकते, अभी तो माशाल्लाह मैं तो अभी रेस में हूँ, अभी तो अकायद बोल नहीं सकते तो इंशाल्लाह उम्मीद है, मैंने वो आदमी की जो है तो सच्चाई देखा हूँ, हक परिस्थिति देखा हूँ, हर कौम के लिए तड़पते देखा हूँ, उसको जद्दोजहद करते देखा हूँ। अपनी मफाद के लिए वो आदमी ने जो तो कुछ नहीं किया, मैं साथ में रहा हूँ। एक मरतबा मैं हैदराबाद भी गया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उनके साथ में बैठकर खाना खाऊँ। हर मज़हब का वहाँ पे आदमी आता है, हर मज़हब का आदमी आता है और किसी के लिए वहाँ बैर नहीं है, सबको इज्जत अफजाई उतनी देते वो। बाकी के मेरे को दूसरों से कोई मतलब नहीं आता है, लेकिन वो अकायद जो बोलते ना, कहते फांटी जो है तो जब तुर्रे फुटते फांटे कटते रहते हैं और उसको नए तुर्रे आते रहते हैं। जानते पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन पेड़ मजबूत होना चाहिए। जो पेड़ मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी हमेशा मिलती है। पेड़ खोखला है तो आने वाले जो फांटियाँ होती है टूट जाते हैं, वो टूट जाती है। तो फांटियाँ टूटते रहेंगे, अच्छा आएगा बुरा जाएगा, बुरा आएगा अच्छा जाएगा, ये हालात होते रहेंगे। और हमारा जो पेड़ है असद साहब का वो बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, और हमने उनको देखा है। और अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे ये, इस बार आप क्या बुनियाद या क्या उम्मीदें लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? मतलब सिर्फ काम की बुनियाद लेकर आऊँ उम्मीद, मतलब आप ये क्या कहते हैं कि आने के बाद में सबसे पहले पानी का तो छोड़िए, मैं जितने नेताओं से बात कर रहा हूँ सब कह रहे हैं कि पानी, 2014 में भी यही कहा गया, 15 में भी यही कहा गया कि पानी। और एक कुछ नई चीज आप ये बताइए मुझे कि नारेगांव में ऐसी क्या कमी आपको नजर आ रही है कि लेके सबसे पहले महानगर पालिका पहुंचने वाले हैं आप जीतने के बाद? पानी का मसला तो बहुत ज़माने से 25 साल से चल रहा है महल्ले के अंदर। इससे पहले हमने नगर सेवक को कहा कि भाई देखो भाई रोड तो बनते रहेंगे, ये आम आदमी भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक आपके साथ में रहेंगी, आपकी हिम्मत अफजाई भी होंगी। लेकिन जो सबसे पहला मसला है हमारा पानी का है। आज उसने हमारे साथ में जो, अब उसको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ हमारे महल्ले का, हमारे बस्ती का बच्चा है वो, लेकिन हम जो कहेंगे वो सौतेला जो उसने व्यवहार किया हमारे साथ में, वो क्यों किया वो तो हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे आपको। लेकिन हमने बार बार उसको कहा कि भाई पानी का मसला हल है, करेंगे। और उसके बाद जो मसला रोड का आया था, रोड का अंदर के जो रोड थे उन्होंने भी चेहरा देख के रोड बनाया। जो चेहरा होते हैं ना, जो कुछ दलाल लोग होते हैं, वो देख कर उन्होंने रोड बनाया और कहा कि सबसे पहले मैं रोड बनाऊंगा। तो मैं खुला बोल रहा हूँ ओपन में, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को डरने की बात नहीं है, मुझे फांसी हो जाए, मैं सबका रोड बनाऊंगा लेकिन बाबा का रोड नहीं बनाऊंगा। मैं कहा कि मेरी तेरी क्या दुश्मनी है, क्या जाति दुश्मनी है? कहा कि नहीं बनाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई आने वाला नगर सेवक बना देगा। अगर आप बन जाए तो अभी बना लेना। नहीं, मैं मेरा खुद का नहीं बनूंगा। आज भी देखो तो मेरा रोड ऐसी है, मेरा खुद का रोड ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे महल्ले के बस्ती के अंदर रोड जाके देख लो आप। कहा के लोगों ने बोला कि भाई अपना रोड क्यों बनाया? नहीं, मतलब नहीं, आने वाला नगर सेवक में रहूंगा तो मैं मेरा नहीं देखूंगा, सबसे पहले आपकी सुविधा पहले करूंगा, आपका विकास पहले करूंगा, आपके हर मुसीबत का हल पहले मैं करूंगा, बाद में आखिर में मैं मेरा करूंगा। अरे मुझे परवाह भी नहीं, मेरा नहीं भी हुआ चला तो मैं चिखड़ में रहूंगा, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रोड बना के दूंगा कि एक माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से। आज लोगों ने देखो एक कारपोरेशन अपने नगर सेवक चुन के आता है, आज समझो हमने देखा उसके बारे में तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत एक्सपीरियंस है। मैं एक बहुत बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर भी था, मैं गवर्नमेंट के काम भी लेता था। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, अंदर के रोड के कैसे काम होना चाहिए, उस ढंग से जो रोड काम नहीं बना। इससे पहले मैंने जो तो रोड को काम रोक दिया था। कुछ लोग बोले यार बाबा आप रोड बनने नहीं दे रहे, मतलब रोड बनने नहीं दे रहा हूँ, रोड अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा रोड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोड 1 साल में आपका टूट जाएगा। मैंने वहाँ पे रुकाया और कहा कि ठीक है भाई काम करो, आप 19-20 करो, हमको उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप 0 पैड पे मत करो। जब उन्होंने जो है तो बेहतरीन अंदाज से रोड को बनाया। ये थे हमारे सैफ खान पठान साहब। इनका ये कहना है कि जैसा कि जनता अगर इनको इस बार चुनकर देती है तो जिस तरीके से वादे इन्होंने किए हैं कि पानी का मसला हो, रोड का मसला हो, ड्रेनेज लाइन का मसला हो, नल का मसला हो, जितने मसले हैं ये उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, काम को करेंगे। उसके अलावा इनसे बात करने के बाद वो चीज समझ में आई कि काफी पुराने नेता है, 1985 से जो है राजनीति के अंदर आए हैं। कमाल फारूकी साहब हो, हमारे जो है सत्तार साहब हो या कई दिगर नेता हो, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो, उनके साथ इन्होंने काम किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमान के जो मुखिया हैं उनके पास जाकर भी इन्होंने जो है मुलाकातें की हैं। और इस तरीके सबसे बड़ी योगदान जो इन्होंने दिया है
कि अपना घर जो है बेचकर अपने एरिया के गलियों को इन्होंने जो है बनाया है। यह बहुत बड़ी बात है। चलिए, हम भी उम्मीद रखते हैं कि अगर इस बार जनता इनको चुनकर दे, अगर नगर सेवक बन जाए, तो जिस तरीके से वादे इन्होंने किए हैं वो वादे को पूरा उतरे। सर, बहुत बहुत स्वागत था आपका, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।